कांग्रेसी खेमे में बटी मिठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, एक बार फिर हुई सत्य की जीत। लोगों ने कहा, न्यायालय का फैसला है सराहनीय। वेलकम इलाके से हथियार सहित एक तस्कर गिरफ्तार, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद। कुख्यात स्मैक डीलर का पोता है आरोपी। टैंकर से पानी भरने के दौरान हुआ बवाल, एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश में छापे मार रही पुलिस। स्वास्थ्य निदेशालय के कर्मचारी परेशान, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाहर बैठे हड़ताल पर। तबीयत बिगड़ने पर कई महिलाएं पहुंची हेडगेवार अस्पताल। गीता कॉलोनी के यमुना खादर इलाके में बच्चा डूबा, लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बच्चे को ढूंढने में जुटे गोताखोर, अब तक बच्चे का नहीं चला कुछ पता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। इस फैसले की खुशी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कांग्रेस कार्यकर्ता इसे सत्य की जीत बता रहे हैं, वहीं लोगों ने भी न्यायालय के इस फैसले की सराहना की। इस बारे में सीसीएन के संवाददाता मोहित कैंथ से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रेम चौधरी ने कहा कि राहुल को उनका दर्जा वापस मिल गया, अब वे दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वे संसद में लोगों के लिए आवाज उठा सकेंगे। एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता तब तक राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड इलाके से फिर सांसद बन गए हैं, उन्हें बंगला और सारी सुविधाएं वापस मिल जाएंगी। आपको बता दें कि सरनेम केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किए थे। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। ये सच्चाई की जीत है, न्याय की जीत है और आज पूरा देश इस बात से खुश है कि राहुल जी की सदस्यता जो साजिश के तहत कुछ साजिशकर्ताओं ने उनसे छीन ली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे तमाचा मारते हुए उनका मुंह काला किया है और बताया है कि देश के अंदर संविधान, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और यहाँ पर जो भी होगा वो कानून के तहत होगा, ये साजिशों के तहत ये काम नहीं होगा। कुछ लोगों को ने जो साजिश रची थी आज उसका पर्दाफाश हो गया और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राहुल जी की सदस्यता बहाल की है और अब देखना, अब सोमवार से राहुल जी की आवाज़ फिर पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी। का फैसला आया है राहुल गांधी के पक्ष में, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हो गया है और हम आज इस फैसले का स्वागत करते हैं। पूरी देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। देखो, मारहानि के केस में आज तक कभी भी किसी को सज़ा नहीं हुई। सज़ा 2 साल की तो मैक्सिमम सज़ा है, 2 साल की सज़ा जान के दी गई। जो गुजरात हाई कोर्ट की और गुजरात की ट्रायल कोर्ट की जो जुडिशरी थी वो सब मोदी जी के प्रेशर में आ गई और उन्होंने 2 साल की सज़ा दे दी ताकि राहुल गांधी की सदस्यता भी खत्म हो जाए और आगे भी वो 2024 का इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। लेकिन इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि वायनाड वालों की क्या गलती थी, उन्होंने सांसद चुन के भेजा है और वायनाड विधानसभा के जितने भी लोग थे वहाँ के मेंबर संसद सभा के, तो उन्होंने लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया राहुल गांधी को, तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की AATS टीम ने ACP ऑपरेशंस की कड़ी निगरानी में जनता कॉलोनी वेलकम इलाके में जाल बिछाकर 19 साल के अल्ताफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम इलाके का रहने वाला है। वेलकम थाना पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी कुख्यात स्मैक डीलर नसीमा का पोता है और आपराधिक पृष्ठभूमि से है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी दूसरे कितने आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की AATS टीम को आगामी स्वतंत्रता दिवस और G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हथियार आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों का पता लगाने का काम सौंपा गया था।
AATS ऑफिस में सूचना मिली थी कि दिल्ली में कई दुर्दांत अपराधियों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने वाले एक तस्कर को जनता कॉलोनी वेलकम इलाके से पकड़ा जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को धर दबोचा। आजकल लोग जरा सी बात पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सोनिया विहार इलाके के अंबे एन्क्लेव चौहान पट्टी का है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर गुरुवार को मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जांच में पता चला कि वीडियो सोनिया विहार इलाके का है। यहां बीती 30 जुलाई को टैंकर से पानी भरने को लेकर दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के बीच लाठी डंडे और रॉड से जमकर मारपीट हुई। इसमें एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पड़ोसियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि टैंकर से पानी भरते समय इलाके के ही लड़कों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। जब पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस में देने की बात कही तो आरोपी लड़कों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित लड़की और उसके परिवार ने लड़कों के परिवार से इस बात की शिकायत की तो आरोपी लड़कों ने पीड़ित परिवार पर लोहे की रॉड और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया। इसमें लड़की की मां, बहन और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की वीडियो में आरोपी युवक लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीड़ित परिवार पर हमला करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार सोनिया विहार थाना पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। परिवार ने पुलिस पर हल्की धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप लगाया है और इस बाबत उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP से इंसाफ की गुहार लगाई है। DCP ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। पुलिस मामले में गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय टिर्की ने कहा कि सोनिया विहार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो लोग इस मामले में शामिल थे उन लोगों की तलाश में पुलिस छापे मार रही है। सर मेरी बहन के साथ टैंक पानी भरने गई थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था तो वो हमें बताने आई, जिससे मैं, मेरी मदर और मेरा बड़ा वाला भाई हम भाग के गए देखने के लिए कि क्या हुआ। तो उतने में वो राहुल और मनोज लठ लेकर आते हैं और मेरी मम्मी के मारते हैं हाथों पे। उसी टाइम में मेरी मम्मी का हाथ डैमेज हो जाता है। मेरा भाई धनजीत तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है क्योंकि ऑन द स्पॉट थोड़ी देर के बाद ही मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी। तो हमने सोचा सीरियस कंडीशन है तो एम्बुलेंस को तुरंत फोन किया गया और मेरे द्वारा मैंने पुलिस को भी फोन किया था, पुलिस कंप्लेन भी किया गया था। तो उसके परिवार वाले ने, मैथ्यू है, सोनू है, जोनी थे, आलोक है और वंदना है। वंदना तो बाद में आई, इनकी मदर है, पर जोनी, मैथ्यू, सोनू, आलोक, ये तीनों ने मेरे को बोला कि अगर तूने कानूनी कार्रवाई करी या 100 नंबर कॉल किया तो हम तेरे पूरे परिवार को, तेरी बहन को खत्म कर देंगे। जो कि तुरंत ही मामला शांत हो गया था। 10-15 मिनट में दोनों राहुल और मनोज को दोनों का अलग कर दिया गया था। दोनों परिवार अलग हो गए थे। हम अपने घर आ गए थे, वो अपने घर चले गए थे। फिर इतने में एम्बुलेंस को कॉल किया, मैंने पुलिस को भी कॉल किया। उनको पता चल गया था कि रेखा ने पुलिस को कॉल किया है, तो वो तुरंत 15 मिनट के बाद वो मेरे घर पे आते, सारे के सारे पूरा परिवार लठ, डंडे, रोड और नाल से वार करते हैं, जो कि मेरे भाई के सर पे वार किया पीछे से, जो कि ऑन द स्पॉट वो बेहोश हो गया। मेरी मदर के रोड मारी गई, जिस दौरान मेरी मदर के नाक की हड्डी टूट गई। यहाँ पे ये हड्डी टूटी है, ये हड्डी टूटी है, ये भी हड्डी टूटी है और जबड़ा भी टूट गया। 8 टाके तो उनके जीभ पे और नहीं आए हैं। सर मुझे इतना अंदाजा नहीं था। टैंकर में मेरी बहन गई थी पानी भरने के लिए, उसके संग छेड़छाड़ी हुआ। राहुल और मनोज करके थे, 2 जने जो कि वहाँ पर बैठे थे। तो जब तक मैं बीच बचाव करने गया, उससे पहले मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी बड़ी बहन गई बीच बचाव करने के लिए। तब तक मेरी मम्मी के लठ मार के हाथ तोड़ दिया था। तो उस टाइम पे बीच बचाव मैंने किया और हम समझा बुझा के घर पे लेके आ गए। इसके बावजूद भी वो घर पे हमारे आए, रोड हथियार लेकर के, और गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे कि बाहर निकलो, हम तुम्हें मारेंगे, बाहर निकलो, हम तुम्हें मारेंगे। हम निहत्थे खड़े थे और वो रोड लेकर के आए और अचानक से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मेरे तो पीछे से मारा था, तो मैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था। पुलिस वाले बार बार मेरा बयान मांग रहे थे। मेरी बहन ने सबसे पहले 100 नंबर कॉल किया, पर मेरी बहन का बयान नहीं लिया गया। अब मेरा बयान लिया गया, जो कि आधा अधूरा बयान था। मैं बेहोश हो गया था, मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता था। तब भी मेरा ही बयान पे पुलिस वालों ने FIR कर दी, जबकि मेरी बहन को पूरा सच्चाई पता थी कि कैसे क्या हुआ था। मुझे कुछ नहीं आइडिया था। स्वास्थ्य निदेशालय के कई कर्मचारी इन दिनों काफी परेशान हैं। दरअसल ये कर्मचारी 1 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 15 साल से नौकरी पर हैं, लेकिन अब तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। साथ ही सैलरी भी 4 महीने से नहीं आई है। इस प्रदर्शन के दौरान गर्मी और धूप में खुले में बैठने की वजह से कई महिलाएं बेहोश हो रही हैं। तबीयत बिगड़ने पर प्रदर्शन कर रही कई महिलाओं को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग यहां परेशान हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है।
कोई बात नहीं हुई प्रशासन से। भी प्रशासन अभी अड़ियल रवैये पर आया हुआ है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो। यहाँ पर महिलाएं चक्कर खा खा करके गिर रही हैं, हॉस्पिटल में जा रही हैं। आज भी 2 महिलाएं सुबह से जा चुकी हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, ये भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं, ना इनके घर में राशन है, न यहाँ पर खाने के लिए राशन है। इनका बहुत बुरा हाल है और ये शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। नहीं, अभी दिन दिन में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रशासनिक कार्रवाई थी जिसकी वजह से पुलिस ने निवेदन किया था कि अभी 2 दिन 3 दिन तक सिर्फ दिन में आए। उसके बाद में मंडे से हमारा प्रयास होगा कि सुबह से लेकर के अगले सुबह तक, यानी 24 आवर्स 24 घंटे कर्मिक धरना ये रहेगा। कर्मिक धरने का ही हमने नोटिस दिया हुआ है। मैम बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें। अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम को जाते हैं 9-9, 10-10 बजे पहुंचते हैं। कोविड में भी हमने भी ऐसा ही काम करा था, 9-9, 10-10 बजे जाते थे अपने घर, अपने बच्चों को छोड़ के। खुद भी कोरोना हो गया था। नहीं मैम, 3 महीने से हमें सैलरी भी नहीं मिल रही। कब तक बैठे रहेंगे? नहीं डीजी आता, नहीं एलजी आते, कोई भी नहीं आता, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। फायदा क्या है हमारा? इस समय हमारे पास करीब 700 कर्मचारी, जिसमें महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं, और अभी कुछ कर्मचारी जो हैं आने वाले हैं और डिपार्टों से भी। और यहाँ जन सैलाब की पूरी तैयारी है, क्योंकि चौथा दिन हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर करीब 6 महिलाएं जो कि बहुत बुरी तरह, परसों एक बुजुर्ग महिला के 6 टाँके आए हैं, वो गेट के पास एकदम से चक्कर खाकर गिर पड़ी। और अभी भी मीडिया ने कवर किया, 2 महिलाएं बिल्कुल जो ना हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। अगर दिल्ली सरकार ये चाहती है कि 2-4 लाशें गिरने के बाद ही अगर इनकी सुनवाई करनी है, तो मैं ये कहता हूं कि इन बिल्डिंगों में आग लगाने से पहले अगर इन लोगों को नियमित कर दिया जाए, क्योंकि बात शुरू हुई थी तनख्वाह से, लेकिन अब अड़ गए हैं हम कि नियमितीकरण होगा तो हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है, मेरे ना चक्कर आ रही है और वैसे भी मेरे को शुगर की भी बीमारी है और मेरे को ना बहुत टेंशन हो रही है हमारी ड्यूटी की। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिवा मैं ही हूँ और 5 मेरे बच्चे हैं और हमें 4 महीने से सैलरी नहीं दिया है। और हमारे को है ना अभी डीजी कह रही है कि इनको है ना वहाँ पर डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। अब 89 का ये हर बार हमारा करते थे रिन्यू, अब की बार इन्होंने किया नहीं है। 4 महीने हो गए ना सैलरी आई है हमारी। प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठे, हम अपनी मांग पूरी करने के लिए बैठे हैं कि हमारी 89 है ना जो ये बंद किया जाए और हमें है ना सेम पे और सेम वर्क जैसे कराते हैं ना ऐसे ही हो। हम पूरा काम करते हैं अपने डिस्पेंसरियों में। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के यमुना खादर इलाके में संविदा झुग्गी का रहने वाला बच्चा डूब गया। गीता कॉलोनी पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने गोताखोरों को बच्चे का पता लगाने का काम सौंपा। अब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका है। हम नलके पे नहा रहे थे, वो बच्चे के साथ में 4 बच्चे था, 3 बच्चे ऊपर में था, 1 बच्चे नहा रहा था। हाँ, बच्चे चिल्ला रहे थे डूब गया डूब गया। जब तक हम आए तब तक बच्चे डूब चुका था। अच्छा। फिर हमने चिल्लाए तो 4-5 जने आए, लेकिन पानी में कोई कूदा नहीं। अच्छा। तब तक आप आ गए। सफेदा जोगी के। अच्छा, कुछ पता लगा कौन है नहीं है कहाँ? नहीं सर, अभी तक हमें पता नहीं कौन है। नहीं अभी बॉडी मिली नहीं मिली? ना नहीं मिले। नहीं मिली है? नहीं। ढूंढने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चे के माँ बाप आए हैं यहाँ पे? सर नहीं, हमें तो नहीं जानते बच्चे के माँ बाप कौन है, हमने देखे। पूर्वी दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी में गुरुवार रात एक पार्क में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक मौके पर मृतक युवक मिला। युवक की पहचान 19 साल के हर्षित के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में पीड़ित परिवार ने बताया कि ट्यूशन में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद हर्षित के भाई ने हर्षित को फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई। हर्षित और उसका दोस्त दोनों ट्यूशन के बाहर जिस शख्स से झगड़ा हुआ था उससे बात करने गए। वहां पर दूसरे शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हर्षित की चाकू मारकर हत्या कर दी। 2-3 दिन पहले ये मामला आया था कि उसकी मदर नहीं है यशस्वी की, छोटे बेटे की। उसको एक उसका फ्रेंड है, उसी क्लास सेम पढ़ता है उसी ट्यूशन में, उसका नाम है आदित्य त्रिपाठी शायद। उसने कुछ उसको माँ की गाली दी थी। तो और आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल किसी से उलझते नहीं हैं, ये अब कहीं भी पता कर सकते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसे तड़ी में बोला कि माँ की गाली, क्योंकि उसकी मदर है नहीं तो माँ की गाली नहीं सुन सकता है। तो उसने जब कुछ तड़ी गुस्से में बोला होगा तो उसने खींच के एक झापड़ मार दिया 2 तारीख को, परसों के दिन। उसने रात को आके भैया अपने भाई को बताया। दूसरे दिन उसका भाई बोला चलो मैं समझा दूंगा। दूसरे दिन उसका भाई छुट्टी जब हुई तो उसका भाई वहाँ गया था और उसके साथ एक दोस्त था उसका हर्षित का, सद्दाब।
ये दोनों गए थे। जैसा पुलिस रिकॉर्ड में भी कहा गया है, जो वहाँ 4 गवाह थे वो सब, कि भैया यही समझा रहा था कि इसको एक साथ पढ़ते हो, 10th में हो, पढ़ो लिखो अच्छी तरह से। इसी बीच में वो कहाँ से 8 से 10 लड़के लेके आए थे और काफ़ी बड़े बड़े लड़के थे, जैसा मुझे पता लगा है। उसमें बहस हुए, आते उन्होंने मारपीट शुरू करी। बड़े वाले ने, बेटे ने, हर्षित ने छोटे वाले को साइड कर दिया और उसके दोस्तों को साइड कर दिया जो ट्यूशन से निकले थे। उनको अंदर ले जाके उन्होंने किसी धारदार चीज़ से मारा और एकदम चेस्ट के बीच में मारा है। वो मारते वो गिर गया। दूसरे को, शादाब को भी बहुत तेज़ लगी है, वो बहुत सीरियस है। मेरा बेटे की डेथ हो गई। मैं उसकी माँ को खो चुका हूँ, अपनी माँ को खो चुका हूँ। 3 महीने के दौरान मैं अपनी माँ और उसकी माँ को खो चुका हूँ। उसके बाद मेरा बेटा गया है। इसमें सबसे बड़ी गलती तो जिसने मारा है वो है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी गलती करुणा हॉस्पिटल की है। जिसने मारा उसकी सज़ा तो निश्चित होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि सारे मीडिया वाले साथ देंगे और वैसे ही छूट के नहीं चले जाएंगे ताकि आगे सबक मिले, लेकिन करुणा हॉस्पिटल को उससे बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि करुणा हॉस्पिटल के ऊपर लीगल और बहुत ऐसा लीगल वो दीजिए, उन डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और करुणा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर चलें तो यहाँ सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे तो लाख शिकायतों के बाद भी इनकी सूरत नहीं बदलती, लेकिन लगता है G20 के चलते इन सड़कों की किस्मत बदलने वाली है। आपको बता दें कि सालों से टूटी पड़ी क्रॉस रिवर और आदित्य मॉल के सामने की जर्जर सड़क अब G20 के चलते रिपेयर की जा रही है। हालांकि अभी भी सड़क आधी ही बनाई गई है और बाकी बची आधी सड़क पर सीवर का पानी भरा है। अब सड़कों में सुधार है और यहाँ बहुत पहले से ये सड़क बहुत ख़राब थी, आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही थी, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने इस चैनल के माध्यम से यहाँ की खबर लोगों तक पहुँचाई। अब G20 के चलते हुए जो हमारे ये अब आने वाले हैं, इसके चलते ये सड़क बनना स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ काम हो गया है, कुछ रह गया है, लेकिन कार्य प्रगति पर है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा इस रोड की ख़राब थी और अभी आदित्य बिरला मॉल के पास से लेकर के क्रॉस रिवर तक आधे तक में ही बना है। बारिश के दौरान कई बार यहाँ पे हमने देखा है कि ये लोग गिर जाते हैं पानी के अंदर, गड्ढे इतने गहरे गहरे गड्ढे थे यहाँ पे। अभी थोड़ा सी राहत हो गई है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके चैनल के माध्यम से हमने खुद देखा था, इसमें खबर चलाई गई थी, इसमें जो शासन प्रशासन है उसकी आंखें खुली है, उसके नॉलेज में आई ये बात, तो तब जा करके ये काम शुरू हुआ। और दूसरा सेकंड बात ये है कि अभी जो G20 का जो सम्मेलन होना है अपने दिल्ली के अंदर भी होना है, तो उसकी तैयारियों के अंदर भी ये भी एक पक्ष है कि उसके अंदर इन्होंने ये रोड बनाई है। अदरवाइज नहीं तो बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी समय से टूटी हुई पड़ी है। लेकिन अब ये G20 को लेके अब यहाँ पे सफाई भी अच्छी हो रही है और सड़कें भी बन रही हैं और ये 2-3 दिन से ही काम स्टार्ट हुआ है और मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से सड़कें बना के तभी ये पीछे हटेंगे। नहीं, छोड़ी नहीं है, रात को काम चलता है। अभी दिन है, आप कल आओगे तो कल हो सकता है कि और आगे तक मिलेगी। ये है कि 7-8 दिन तो देखो लगेंगे ना, एकदम तो कोई काम होता नहीं है। बाकी 7-8 दिन में सारा काम हमारा निबट जाएगा। निगम सफाई कर्मी पिछले तकरीबन 2 महीने से सीएम हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही अब तक उनकी बात सुनी गई है। सीसीएन की संवाददाता सोनिया शर्मा को कर्मचारियों ने बताया कि लगातार धरने पर बैठने के बाद भी सीएम की तरफ से कोई बातचीत की पहल नहीं की गई है। हालांकि मेयर शैली ओबेरॉय जरूर मुलाकात कर आश्वासन दे रही हैं और उन्होंने 15 अगस्त तक कर्मचारियों को पक्का करने का वादा भी किया है। निगम कर्मियों का कहना है, अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो काम बंद कर दिया जाएगा और दिल्ली अगर कूड़ा होगी तो उसके जिम्मेदार सीएम खुद होंगे। देखिए, आज 59वां दिन है हमारे धरने का जो सीएम आवास पर चल रहा है। तो 59वें दिन में अभी उन्होंने मेयर साहिबा ने जो आश्वासन दे रखा है हमें कि अगस्त में हम पक्के करने शुरू कर देंगे और धरने पर से ही हम मतलब ज्वाइनिंग देंगे, ऑफर लेटर नहीं, ज्वाइनिंग बाकायदा, मतलब जाके ज्वाइन करें अपने। तो उसी आश्वासन पर हम रुके हुए हैं। अब अगस्त हो या सितंबर हो या अक्टूबर हो, चाहे 2024 हो, अगर कच्चे से पक्का कर्मचारी नहीं करते हैं तो आने वाले 24 के अंदर हम बोर्ड का बहिष्कार भी करेंगे। और जैसा इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है, अगर इससे बाहर गए तो हम शीघ्र ही काम बंद हड़ताल भी करने जा रहे हैं। अब तक भी कोई सुध बुध नहीं ली है, तो ये बड़े दुख का विषय है। सीएम की तरफ से कोई अभी तक आपको मिली है कोई बातचीत करने का कुछ? नहीं, सीएम की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का कोई आदेश या कोई आश्वासन नहीं मिला।
लेकिन मेयर से ज़रूर मुलाकात हुई है, 2 बार तकरीबन हो चुकी हैं, कमिश्नर के खिलाफ भी हो चुकी है। अगर ये लोग जल्दी से जल्दी अगर अपने काम को ये अंजाम नहीं देते, कच्चों से पक्कों का काम नहीं करते स्टार्ट, तो हमारी मजबूरी बन जाएगी। जो हमने मुहिम छेड़ी थी ना कि वोट बहिष्कार, इनके विधायक MP MLO के यहाँ पर जाकर के प्रदर्शन करना, इनके खिलाफ जाना, मेयर का पुतला दहन का कार्यक्रम करना, इनके राज्य सभाओं का करना, तो ये हम जल्दी जारी कर देंगे। देखिए तकरीबन 2 महीने होने हमें जा रहे बैठे हुए, अभी भी CM की साहब के तरफ से कोई भी हमें कोई जवाब नहीं आया है। बड़े दुख की बात है। एक जगह तो पूरे देश भर में आप लोग कोरोना काल में जैसे बीमारी काल में कर्मचारियों को स्वागत करते हो, और वही कर्मचारी आज रोड पे बैठा हुआ है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में बीती रात 2 अगस्त को एक कार का ड्राइविंग साइड का शीशा तोड़कर कार की बैटरी और गाड़ी में रखी नकदी चुराने का मामला सामने आया है। इस बारे में गाड़ी के मालिक ने बताया कि वह रोज की तरह 2 अगस्त की रात अपने ऑफिस के आगे गाड़ी खड़ी कर अपने घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब गाड़ी साफ करने कर्मचारी आए तो देखा कि गाड़ी का ड्राइविंग साइड का शीशा टूटा हुआ है। कर्मचारियों ने इसकी सूचना गाड़ी के मालिक राजीव गुप्ता को दी। पीड़ित राजीव गुप्ता ने PCR कॉल की। पीड़ित का कहना है कि वे कई बार पुलिस को फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन PCR और न्यू अशोकनगर थाना पुलिस में से कोई भी अब तक मौके पर नहीं आया। सुबह मैंने अपनी गाड़ी को आकर देखा है, बहादुर ने बताया सफाई कर्मचारी ने कि बाबूजी आपकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। सुबह से लगभग अब 4:30-5 बज चुके, कोई भी किसी भी तरीके से अभी तक तो कोई दिल्ली पुलिस से कोई आया नहीं। मेरी गाड़ी में पता नहीं क्या क्या चोरी हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। कभी किसी को फ़ोन करूं, कभी किसी को फ़ोन करूं। मैं तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा एक तो वो बैटरी गायब है उसमें से जी 10-12 हज़ार रुपये लगभग मेरे उसमें पॉकेट में रखे होते हैं गाड़ी की में। हाँ। जो साइड से जो किसी को दिखते नहीं है, अगर कोई आदमी बैठ भी जाएगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा इसमें पैसा है। वो पैसे भी नहीं है, और अन्य कुछ जो स्टार्टिंग के कुछ सामान होते हैं गाड़ी के, उधर की साइड का वो भी जो जिसमें सामान रखते हैं डिक्की, वो भी उधर की साइड की खुली हुई है। आगे जिसमें हम पेपर वगैरह रखते हैं, तो उधर की साइड से भी कुछ निकाला ही होगा, तो वो तोड़ रखा है उसको भी ढंग से। दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित CBD ग्राउंड में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में न्यू एनर्जी वैगन प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक कार का अपना दूसरा मॉडल लॉन्च किया। न्यू एनर्जी वैगन ने अपना पहला मॉडल 2021 में लॉन्च किया था। कंपनी के पदाधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि इलेक्ट्रिक कार की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस 4 सीटर कार में शक्तिशाली इंजन और आपात स्थिति के लिए एयरबैग भी लगाए गए हैं। कार को बेहद आकर्षक डिज़ाइन में बनाया गया है। इसका इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत और आरामदायक है। यह कार कई रंगों में उपलब्ध है। इसकी 10 इयर्स प्लस बैटरी लाइफ है। जितनी भी इसकी बॉडी है वो मेटल बॉडी है। और जो प्राइसिंग की बात करूँ तो और कंपनियों से हमारा बहुत लेस जाने वाला है मार्केट में। इससे चीप गाड़ी और EV में कोई नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो करूँ तो किलोमीटर, जब हम EV में बात करते हैं तो किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिंगल चार्ज में कितना जा रहा है। तो ये हम मैक्सिमम इस सेगमेंट में मैक्सिमम लेके जा रहे हैं 250 प्लस, जो आपको किसी और सेगमेंट में नहीं मिलेगा। इंडिया से असेंबल कर रहे हैं, इधर कंप्लीट असेंबलिंग कर रहे हैं। द माइलेज इज 260 प्लस एंड द टॉप स्पीड इज 120। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।